इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है। ब्राह्मण धर्म जो है उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला और इफ़ेक्टिव हमला, ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म है इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, इंसान इंसान से छोटा होता है, बड़ा होता है, और दुनिया के सभी लोग जो हैं वो एक ख़ास ब्राह्मण धर्म ये है कि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा होते हैं, उनका कोई और लक्ष्य नहीं है दुनिया में। तो ये धर्म के मानने वालों के ऊपर सबसे बड़ा हमला अगर किसी ने किया तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। तो आप लोग इस बात का बुरा क्यों मान रहे हैं कि जिस धर्म की जड़ बुनियाद हिला दी एक अकेले व्यक्ति ने 1927 में मनुस्मृति जला के, और उसके बाद 1950 में भारत का संविधान रच के, तो उससे ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, ब्राह्मण समाज नहीं कहूँगा मैं, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी मानने वाले नफरत नहीं करेंगे। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ अन्य लोगों ने, और बी.एन. राव साहब का रोल उसमें सबसे छोटा ही होगा अगर कुछ होगा भी तो, अन्य लोगों ने भी बाबा साहब की मदद की। मेरा भी है ना इतना ऑफिस बड़ा, बहुत सारे जूनियर्स मेरी मदद करते हैं, लेकिन केस की बुनियाद और बाबा साहब आउटलाइन, क्या इसमें स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या हमने इससे हासिल करना है, इसका निर्धारण कौन करता है? मेरे ऑफिस में मैं करता हूँ। और संविधान रचने की जो सभा थी, संविधान बनाने की जो सभा थी, उसका चेयरमैन कौन था? अच्छा, राव साहब नहीं थे? ओहो, ये तो बड़ा बुरा हो गया। तो बाकी सब उनकी मदद करने वाले ज़रूर हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सही मदद की, जो जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने बाबा साहब के ऊपर प्रेशर बनाया, ये उनका योगदान था कि आप एक वोट का अधिकार मत दो, महिलाओं को पुरुषों के बराबर मत रखो, ये उनके ऊपर दबाव बनाए गए जो मेंबर्स थे बहुत सारे। बाबा साहब ने इतने कम टाइम में, किसी की और औकात नहीं थी इतने कम टाइम में इतना अच्छा संविधान लिखने की, तो इतने कम टाइम में इतना विरोध भी झेला, इतने जो कन्फ्यूजन करने के तरीके थे कि अब पढ़े लिखों के अलावा जो लोग क्या कुर्सी बनाते हैं और खेत में हल चलाते हैं उनको भी वोट दोगे तुम, ये सब भी झेला और सबको बराबर का एक वोट दिया। किसी और की औकात थी या करने की काम? सब लोग तो विरोध कर रहे थे, ज़्यादातर लोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। लोग कहते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए, ये गलत है संविधान। अब कहने लगा संविधान बी.एन. राव ने लिखा जो कि ब्राह्मण है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना करना क्या। अब आप लोग कंफ्यूज हो, मुझे तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं। मनुवादी मानसिकता को मानने वाले जो भी लोग होंगे वो कभी सच बोल ही नहीं सकते। उनका बोलना वो होता है जो वक्त के आधार पे, और इतनी उनकी अकल होती है, जैसा आपने ही पकड़ लिया उनकी इतनी बड़ी कमी। कभी कह रहे हैं संविधान बदलना है और कभी कह रहे हैं संविधान अच्छा है, बाबा साहब ने नहीं लिखा, ब्राह्मण ने लिखा। चलो जो भी जिसने भी लिखा है, तो अच्छा है या बुरा है दोनों में से ये तय नहीं करना। लेकिन ये सब झूठ की बुनियाद पर है ना। उनके ज़बान पे जो पहला झूठ आ जाएगा कि जैसे इस वक्त मेरे चेहरे पे रोशनी नहीं पड़ रही, तो वो बोलेंगे रोशनी नहीं अंधेरा पड़ रहा है, ऐसे झूठ बोलते हैं। इनके पास कोई बुद्धि थोड़ी होती है, इनके पास छल कपट होता है, झूठ बोलने की शक्ति होती है और आंखों में घुस के झूठ बोलने की शक्ति होती है, और कुछ नहीं है इनके पास। कोई भी इनोवेटिव चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये रट्टा ज़रूर मार सकते हैं। शशि थरूर जी है ना, ये मनुवादी मानसिकता के हैं, रट्टा कितना अच्छा मारेंगे, लेकिन उनकी बात, जिससे वो बात कर रहे हैं वही नहीं समझ पाएगा उनकी बात, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। तो बताने वाला व्यक्ति, बाबा साहब ने इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतना अच्छा संविधान लिख दिया, ये बात उनके गलत से उतर सकती है क्या कभी? पूरी दुनिया में बाबा साहब की प्रतिमाएं लग रही हैं, आप चाहते हो कि वो बात इसको हज़म कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ उनकी ताकत लगेगी, जब तक उनकी ताकत चलेगी, वो कोशिश करेंगे एक ही व्यक्ति को रोकने की, और वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ग्वालियर के बारे में भी मैं आपको साफ कर दूं, मैंने